नहीं, नहीं, मैं तुम्हें शिवांश से शादी नहीं करने दे सकती। ये शादी मैं होने ही नहीं दूंगी। एक मिनट, लड़की तुम हो कौन शिवांश की शादी रोकने वाली? शिवांश मेरा बेटा है और मैं तय करूंगी उसकी शादी किससे होनी और किससे नहीं। और मैं तय कर चुकी हूँ कि शिवांश की शादी सोनालिका से होगी और फ्राइडे को ही होगी। नहीं, कैसे हो सकती है? शिवांश अभी मेरे पति है और जब तक इनका तलाक नहीं हो जाता मुझसे, मैं इनकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। क्यों? तुमने तो दे दिया ना शिवांश को तलाक, तुम्हें तुम्हारा तलाकनामा भी मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा एलिमनी मनी मिल जाएगा और मुझे मेरा शिवांश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवांश, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? सच। मैं यहाँ क्यों आई, उसका सच। तुम्हारा सच हम अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ ना। शिवांश, आप सोनालिका से शादी नहीं कर सकते। ये शादी नहीं हो सकती। प्रार्थना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम तय करोगी मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा, कि तुम डिसाइड करोगी मैं क्या करूंगा क्या नहीं? सॉरी, तुम्हारे फैसले से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। तो आप मेरी जिंदगी के फैसले ले सकते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर सकते हैं, मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी में आ सकते हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे भी आपकी जिंदगी में आने का हक है। आपको ये शादी करने से रोकने का हक है शिवांश। पर क्यों रोकनी है? पैसे के लिए, राइट? पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो चेक, इस पे मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी लिखी है एंड आई विल मेक श्योर कि एक हफ्ते में ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाए। तो ये लो चेक, अब मिल गए पैसे, अब जाओ यहाँ से। पर शिवांश, मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आई हूँ, बात वो नहीं है। मुझे कुछ और बात करनी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी एक बात नहीं सुननी हमें। सब बातें खत्म, सब रिश्ता खत्म। पैसे मिल गए हैं ना, पैसों के लिए आई थी ना तुम। अब तो पीछा छोड़ो हमारा, खत्म करो ये किस्सा। देखो, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ बड़े घर के लड़कों को बहला फुसला के फंसाती हैं, उनको उनके आगे बेचारे की नाटक करती है, उनसे शादी करती है और फिर उनके पैसे लेके भाग जाती है। मिडिल क्लास लड़कियों की मिडिल क्लास मेंटालिटी, यही है तुम्हारा सच। बहुत देखी तुम जैसी लुटेरी दुल्हन मैंने। शिवांश, आप मेरी बात सुनिए। माना शिवांश ने धोखे से शादी की, पर तुमने भी तो उस धोखे का फायदा उठाया ना। पैसों के लिए उसके साथ रिश्ता निभाया ना। अब पैसे मांगे हैं, पैसे मिल गए हैं, खत्म करो बात। नहीं, मैं पैसे नहीं। पैसे नहीं? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। लो देखो, पहले बोली पैसे चाहिए, अब बोलती है पैसे नहीं चाहिए। पहले बोली पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी, अब पैसे मिल गए हैं तो भी शिवांश को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, समझ में आया मुझे। इतने पैसों के लिए शिवांश को कैसे छोड़ोगी, राइट? तुम्हें सडनली स्ट्राइक हुआ इस बात का कि शिवांश से मैं 50% लेके मान जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मेरा 100% का फायदा हो सकता है ना। शिवांश से लाइफ टाइम का फायदा मिल सकता है ना। तो मैं 50% लेके क्यों जाऊं? मैं तो 100% ही लूंगी। मैं शिवांश को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें 100% तब मिलता जब तुम शिवांश की पत्नी बनके उसके साथ रहती, उसके साथ रिश्ता निभाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ रह नहीं सकती। आपको जो बोलना है बोलिए, जो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं शिवांश की शादी इस लड़की के साथ तो नहीं होने दूंगी। प्रार्थना, हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बुआ माँ से चिल्ला के बात कर रही हो। बुआ माँ से कोई बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ओके? देखा बुआ माँ, देखा आपने, शिवांश को तकलीफ हुई। जब भी कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है तो शिवांश का दिल टूटता है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना प्यार करते हैं वो आपसे। लेकिन आपको इनसे इतना भी प्यार नहीं है कि कोई उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है और आप बर्दाश्त कर रही हैं। प्रार्थना, ये क्या बकवास कर रही हो? क्या इल्जाम लगा रही हो बुआ माँ पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही शिवांश, मैं सच बोल रही हूँ। बुआ माँ, आप शिवांश से सच कहिए ना, उनको बताइए कि उन्हें सोनालिका से शादी नहीं करनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम चुप हो जाओ बस। नहीं, मैं चुप नहीं होंगी, मैं सच बोलूंगी। क्या सच बोलोगे तुम? उस दिन जब मैं घर से जा रही थी तब मैंने आपकी, सोनालिका और पंडित जी की बात सुन ली थी। सारी बातें सुन ली, सारा सच सुन लिया। आज उस सच के लिए मैं घर वापस आई हूँ। मैं शिवांश के लिए आई हूँ, उनकी जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ।
जस्ट शट अप। बहुत तुमने ना स्टोरीज बना, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो तब से। बहुत झूठ बोल लिया, लेकिन हम ना तुम्हारी कोई बात सुनेंगे और ना ही मानेंगे। पैसे चाहिए था ना, दे दिया ना शिवांश ने तुम्हें ये चेक, तो अब जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे पास अब इस घर में रुकने का कोई भी रीजन नहीं है। निकलो यहाँ से। जिसको नहीं जाऊंगी। शिवांश, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता है। प्रार्थना, ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहेंगे? ये मेरे अपने हैं। हाँ है शिवांश, लेकिन अपने भी अपनों से पहले अपना सोचते हैं। ये लोग भी अपना ही सोच रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। आपसे कब तक झूठ बोलूं, कब तक सच छुपाऊं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। मैं आपको सच बताऊंगी, मेरे यहाँ आने की वजह बताऊंगी। वजह? तुम्हारे यहाँ आने की वजह सबको पता है। अब कोई नई कहानी बना के शिवांश की सिंपैथी गेन करना चाहती हो तुम? नहीं होगा ऐसा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अब मैं ना तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगे? तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें ना इस घर में मुझे कदम रखने ही नहीं देना था। अगर मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं देती ना, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। निकलो यहाँ से। मैं नहीं। अब मेरी दी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। शट अप। ये हमारे घर का मामला है। गेट लॉस्ट। ये आपके घर का मामला था ना, इसीलिए मैं अब तक चुप थी। लेकिन अब आप मेरी दी के साथ गलत कर रही है और मैं आपको गलत नहीं करने दूंगी। ऐसे आप नहीं ले जा सकती, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी मैं। इसे यहाँ से निकलना होगा। अगर मैंने इसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया होता तो आज हमारे ये दिन नहीं होते। मैं तो इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस मैं कहीं नहीं जाऊंगी बुआ माँ। जाना पड़ेगा। चीचू, मम्मी चीचू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? रोकते क्यों नहीं है? देखिए ना, बुआ माँ दी को घर से बाहर निकाल रही है। आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुम्हें निकाल के मानूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जैसी लड़की को इस घर में रखना मतलब अपने लिए दुश्मन पालना। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। चलो आओ। लेकिन दुश्मन तो आप है शिवांश की। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, उनकी जान की दुश्मन मैं। लोग आस्तीन में सांप पालते हैं जो कभी ना कभी आगे जाकर उन्हें डसते हैं, लेकिन आप तो उस आस्तीन के सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, जो जिंदगी भर शिवांश को डसती रहेंगी। प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। और आज ये प्रार्थना सच बोलेगी, आपको आपका सच दिखाएगी। शिवांश आपको बुआ माँ कहते हैं, आपको माँ का दर्जा देते हैं, आप पे इतना विश्वास करते हैं, लेकिन आपने उनके विश्वास को अंधविश्वास समझ लिया और उनकी जान पे खेलने में उतर आ गई आप। कोई माँ ऐसा करती है क्या? अरे अगर माँ को पता चला कि उसके बच्चे की जान खतरे में है ना, तो वो दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन आपने तो अपने ही बेटे की जान दांव पर लगा दी। जस्ट शट अप प्रार्थना, जो मन में आ रहा है बोल रही हो। मैं जो मन में आई नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ शिवांश। आपकी बुआ माँ को पता था कि आपकी कुंडली में दोष है, आपका आने वाला अगला महीना आपकी जिंदगी पे काल है, भारी है, जानलेवा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। और एक मेरी ही कुंडली है जो आपकी जान बचा सकती है, क्योंकि मेरी कुंडली संकट निवारण कुंडली है। इसलिए मैं आप पे आई, आपकी जान बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बता देती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो ये जिन्हें आप अपना कहते हैं, जो आपके अपने हैं नहीं, ये मुझे यहाँ रुकने नहीं देते, मुझे यहाँ से निकाल देते।